नहीं पाया। जो एक बार उसकी शरण में आ जाए, एक बार जिस पर गोविंद का रंग चढ़ जाए, भक्ति का रंग चढ़ जाए, वो सदैव आनंदित आनंद रहता है। आनंद ही आनंद रहते हैं। कभी उसके जीवन में कोई कष्ट आता ही नहीं है, और कष्ट आता भी हो तो दुनिया को देखने को कष्ट होता होगा, प्रभु के भक्तों को कभी कष्ट होता ही नहीं है। परमात्मा के भक्तों को कभी कष्ट होता ही नहीं है। पहला जी पर कितनी कितनी आपत्तियां आई, दुनिया घबरा रही थी, देखो कितनी यातनाएं, पर पहला जी को तो पता ही नहीं है, महसूस ही नहीं हुए। नारद जी कोई उपाय हो तो बताओ कि हां उपाय है। कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लो यज्ञ के बहाने, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो परमात्मा नाम बड़े दीवाने होते हैं जी। हमारे ब्रजवासी कुछ भी मत मिले, खाना हो या नहीं हो, पैसा है या नहीं है, पता लग जाए कहीं परमात्मा का नाम है, अपने अनंत काम छोड़कर वहां हाजिरी लगाते हैं। अब जैसे ही हमारे ब्रज में पता लगी गांव में कथा हो रही है, वहां कथा हो रही है, तो रात में 3 बजे ब्रज से आए 5 लोग, आश्रम पर ही ठहरे हुए हैं। यहां सोनीपत पहुंच गए, सोनीपत से फिर वापस आए, फिर नरेला से फिर आए, रात में 2 बजे 3 बजे पहुंचे कि भगवान की कथा हो रही है। और शास्त्र भी कहते हैं 100 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर भोजन करने चाहिए, और लाखों करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम तो जरूर 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 बोलो ना, जरूर लेना चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, बच्चे पढ़ाने के लिए फीस भरने की जरूरत है, फोन सुनने के लिए उसे रिचार्ज करने की जरूरत है, ऐसे ही आत्मा पेट के लिए जैसे भोजन की जरूरत है, ऐसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए भगवान नाम की बहुत 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 जरूरत है। राधे राधे। आत्मा का आहार है परमात्मा का नाम, आत्मा के पति है परमात्मा। इसलिए चाहे कहीं रहें, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, पर मन में गोविंद हो, विचारों में सत्य हो। तो कहा यहां बुला लो, और यहां पर बड़े बड़े आपके पहलवान है, चाणक्य मष्टक नाम के पहलवान है, उनसे मरवा देना। पूरा पीड़ नाम का हाथी है, उसके पैरों के नीचे कुचलवा देना, धनुष यज्ञ के द्वारा मरवा देना। और राजन, आपने तो हजारों हाथियों का बल है, अपने हाथ से पछाड़ पछाड़ के मार देना। कि हाँ नारद जी, आपने सत्य कहा है, अगर यहां आ गए तो यहां से बचने वाले भी नहीं है। उपाय तो यही है कि कह दो कि कंस ने यज्ञ रचाया है, समस्त ब्रजवासियों को बुलाया है, और मैया यशोदा अपने बेटों को जरूर जरूर यज्ञ में सम्मिलित होने भेजेगी। क्योंकि यज्ञ में जाने से, यज्ञ में मत्था टेकने से हमारे जीवन में कोई कष्ट भी आने वाला होता है, कोई हमारी कुंडली में कोई बुरा ग्रह भी होता है, वो भी हमारे अनुकूल हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। धरस परस मुखमंजन पाना, कटहु पाप के वेद पुराना। ऐसे समागमों के, ऐसे सत्संगों के, ऐसे प्रभु के नाम कथाओं के दर्शन करने से कल्याण हो जाता है, बैठने से दर्शन कल्याण हो जाता है, सुनने से कल्याण हो जाता है। श्रणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदनम। कंस ने कहा नारद जी बहुत अच्छी बात कही है, और एक वहां का आदमी मेरे यहाँ नौकरी भी करता है ब्रज का, और रिश्ते में कृष्ण का काका लगता है, अभी बुलाता हूं। अक्रूर जी थे, अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर इधर आओ। बहुवदन पते में क्रियता में मातृताम, नाना ही तमो विद्यते भोज विष्णुसु। अरे अक्रूर जी, यदुवंशियों में
अगर मेरा कोई अपना है तो आप हो। ब्रज में जाओ, कृष्ण बलराम को यज्ञ के बहाने बुला कर लाओ और मैं उनको यहां मारना चाहता हूं। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें फांसी पर लटकाता हूं। बताओ जाना है या नहीं जाना है? अक्रूर जी ने सोच किया, बच्चों को लाऊंगा मरवाने के लिए, बहुत बड़ा महापाप लगेगा। नहीं जाता हूं तो पापी दुष्ट मुझे फांसी पर अभी लटका देगा। करूं तो करूं क्या? अक्रूर जी ने कहा, थोड़ा सा सोचने का समय दो राजन। हाँ, संध्या तक सोच लो, सवेरे आपको जाना है, शाम को मुझे बतानी है जाना है या नहीं जाना है। भगवान के चरणों में ध्यान लगाया अक्रूर जी ने, प्रभु मैं करूं तो करूं क्या? अगर मैं तुम्हें लेने आता हूं, सब कह रहे हैं अवतारी हैं, तो मुझे पाप लगेगा। नहीं आता हूं तो मुझे फांसी पर लटका देगा। भगवान की ओर से आदेश आया। मन बुद्धि चित्त ने कहा, आपका काम कर्म करने का है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं करूंगा, जो भी कुछ करूंगा। आप आइए, और मेरी शरण में आने से तो अच्छी अच्छी समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। एक बार मेरे रास्ते पर आ तो सही। अक्रूर जी ने सोचा, चलूं, दर्शन हो जाएंगे, मन की बात कह दूंगा, जो भी कुछ होगा कोई ना कोई रास्ता वो स्वयं निकाल लेंगे। अक्रूर जी गोविंद नाम संकीर्तन करते करते चले। मेरे गोविंद धूल में सने हुए हैं, गौचारण करके आ रहे थे। गोधूली बेला है, जिस समय संध्या हो रही है। सुंदरता को देखकर अक्रूर जी ने लगा लिया, शायद यही कृष्ण बलराम है। लाला हो, क्या तुम कृष्ण बलराम हैं? जी। आप कौन हैं? बेटा तुम मुझे जानते नहीं है, रिश्ते में तुम्हारा काका लगता हूं। अक्रूर मेरा नाम है। पैर छुए काका जी, हमको पता नहीं थी, हमें आशीर्वाद दें। बताओ तो सही, मेरे मैया बाबा कैसे हैं वसुदेव और देव की जेलों में? बेटा वैसे तो स्वस्थ हैं, पर ये तो आप भी जानते हैं, पराधीन सपने सुख नाई, चार दीवारी में बंद हैं। काका जी, किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? इतनी बात सुनते अक्रूर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा, पापी कंस ने मारने के लिए तुम्हें बुलाया है। मैं तो आ भी नहीं रहा था, मुझे फांसी का आदेश सुना दिया, नहीं जाओगे तो फांसी लगेगी। मैंने सोचा जाऊंगा, दिल की बात अपने लाला से बोल दूंगा, जो भी होगा कोई ना कोई रास्ता निकाल ले। भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को अपने हृदय से लगा लिया। काका जी चिंता नहीं करें, और गोकुल में किसी को मत बताना कि कंस ने इस प्रकार बुलाया है धोखे से। उनसे कहना यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ के बहाने मैया मुझे भेज तो देंगी, और मैं जाऊंगा, मेरे हाथों से ही उसका उद्धार होना है। अक्रूर जी पहुंचे नगर में, चौपाल पर बैठ गए। समस्त ग्रामवासी चौपाल पर आ गए। भैया अक्रूर, क्या कंस ने कोई नया कर लगाया है, टैक्स लगाया है? जी नहीं, कोई कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। कंस ने तो यज्ञ रचाया है। कि कंस ने यज्ञ? कि हाँ, इससे तो लगता है कि अब तो राम राज्य स्थापित होने वाला है। कंस जैसे भी यज्ञ करने लगे तो अब तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। बुजुर्गों ने फैसला किया, पंचों ने फैसला किया कि भैया जिसके ऊपर कंस का कर टैक्स बकाया हो, उसके कर टैक्स को अदा कर आना, क्योंकि इस समय पैसे की जरूरत पड़ रही होगी। और हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर चले, और जिस पे जैसी सेवा हो, तन से, मन से, धन से, यज्ञ में सबको सेवा करनी है। क्योंकि ऐसे आयोजन किसी एक के नहीं होते हैं कि जन कल्याण के लिए होते हैं, पितरों की शांति के लिए होते हैं, विश्व शांति के लिए होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, गो रक्षा के लिए होते हैं। इस यज्ञ के देखो कितने योग बने हुए हैं। हमारा भरद्वाज परिवार, हरि प्रसाद जी, फतेह सिंह जी, अपने पितरों की शांति के लिए हमारी एक छोटी सी कुटी बनी है, कुटिया। क्योंकि कोई भी शुभकर्म हो उसमें शुभकर्म करना चाहिए। उसका भी उपलक्ष्य हो गया, क्योंकि भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं। इधर
जो भी कुछ सेवा हो रही है सीधे गौ माता की सेवा के लिए पूरे नगरवासी सुन रहे हैं, और ईश्वर और एहसास चैनल के माध्यम से पूरा देश क्या विदेशों तक लोग सुन रहे हैं। वहां तक कल्याण हो रहा है। यज्ञ के अनंत लाभ हैं, अनंत फल हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत हैं। इसकी परिभाषा मेरे मुख से नहीं हो सकती कि इसका कितना बड़ा लाभ है। शास्त्रों में तो ये कहा है, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के कानों में भी ये परमात्मा का नाम जब जाएगा तो उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। राधे राधे। पीछे से भी राधे राधे। जोर से मत बोल देना राधे राधे। हाँ, जोर से बोल दिया तो शायद नोटिस आ सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की और जय जय श्री राधे। सब चलें यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। किसी ग्वाल वाल ने कह दिया गोपियों से, गोपियों जिस परमात्मा के लिए तुम पागल रहती थीं, 8 मधुमक्खियां आसपास से घूम रही हैं जी। राधे राधे। इधर तो चैनल वाले इशारे करते रहते हैं, गुरुजी बिल्कुल सेंटर में बैठो। इधर 8 मधुमक्खियां मोटे वाली और हैं आसपास से घूम रही हैं, जिनका क्या करते हैं। राधे राधे। सही में 8 हैं और कल से ही हैं। बोल दियो ना खामे मोटी मोटी और देखा जाएगा जो होगा। कुछ ज्यादा ही मोटी हैं, घोगा की है ना, इसलिए यहाँ की तो मधुमक्खी भी मोटी हैं। ग्वाल वालों ने गोपियों से कह दिया, गोपियों जिसके लिए तुम इतनी मरती थी, इतना चाहती थी, अब तुम्हारे श्याम सुंदर तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, फिर आएंगे भी नहीं। मैया यशोदा से बोल दिया। मैया बेहोश हो गई। भगवान ने कहा, मैया मैं भी चला जाऊं? कि बेटा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कंस बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है। छोटी सी गलती के ऊपर बहुत बड़ी सजा सुना देगा। मुझे विश्वास नहीं है। गोपियां रुदन करने लगी, पक्षियां रुदन करने लगे, गौएं रुदन करने लगी, मोर पपैये रुदन करने लगे। प्राणनाथ इतनी प्रीत बढ़ाई क्यों, और बढ़ाई तो इस प्रीत को तोड़कर अब जाग क्यों रहे हैं। किशोरी राधिका रानी रथ के सामने लेट गई। प्राणनाथ अगर जाना ही चाहते हैं, जाना ही चाहते हैं तो मेरे प्राणों को साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बगैर जल तक नहीं पी सकती। मैया बेहोश हो गई। बेटा आज मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटा नहीं हो, तुम तो वसुदेव और देवकी के बेटा हो। बेटा इस बूढ़ी मां पर थोड़ी सी भी रहम तरस करता हो तो मेरी गलती को क्षमा कर जाना। परमात्मा फवक फवक कर रोने लगे। मां जो माता पिता जन्म देते हैं तो पाप के होते हैं, जो प्रेम देते हैं, संस्कार देते हैं, असली माता पिता तो वो हैं। मेरी असली माँ तो आप है। माँ ऐसा मत बोलिए, मैं आज जाऊंगा, कल वहां ठहरूंगा और परसों मैया की गोद में बैठकर मैया के हाथों से ही तो दूध पीऊंगा। मुझे किसी के हाथ का दूध अच्छा थोड़े ही लगता है। किशोरी जी ये तो आप जानती, मैं आपके लिए भी आया हूं, संतों के लिए भी आया हूं, भक्तों के लिए भी आया हूं, जन कल्याण के लिए आया हूं, विश्व शांति के लिए आया हूं।
आज जाऊंगा, कल वहां मामा का उद्धार करूंगा और परसों तुम्हारे चरणों में बैठकर ही तो बंसी बजाऊंगा। जितने आनंद की अनुभूति मुझे तुम्हारे चरणों में बैठकर होती है, उतनी आनंद की अनुभूति तो मुझे बैकुंठ में भी नहीं होती। गोपिया, मैं आपका जन्म जन्मांतरों के लिए ऋणी हूं और एक गोपी के लिए एक एक बार जन्म लूं, अवतार लूं और पूरे अवतार में एक गोपी की मैं सेवा करूं। ऐसे हर गोपियों के लिए अवतार लेकर इनकी सेवा करूं, फिर भी मैं तुम्हारे ऋण से और ऋण नहीं हो सकता। जो प्रेम, जो स्नेह, जो लीलाएं अलौकिक आपने की, उसका ऋण में इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में ही नहीं चुका सकता। अक्रूर जी भी रोने को तैयार हो गए, मैं कितना बड़ा अनर्थ कर रहा हूं। राधे भूल मत जइयोरी, हम फिर मिलेंगे आए। 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 श्यामा भूल मत जइयोरी।